नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। रामपुरा राजपुरा सोपोर में फोर्सेज के साथ झड़प में गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक। किश्तवाड़ जिले के केशवन जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के साथ झड़प में 4 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुकाबला जाते इम्तहान कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी हद अज़हर नौ की मुकर्रर। सरकार जम्मू कश्मीर में खेलों से मुतल्लिक आलमी दर्जे का ढांचा कायम करने के लिए कोषा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा और झारखंड और महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के हवाले से चुनाव मुहिम उरूज पर। अब खबरें तफसील के साथ। सोपोर के रामपुर राजपुरा इलाके में फोर्सेज के साथ झड़प में एक गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर फोर्सेज ने कल शाम वहां मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जो ही फोर्सेज मुश्तबा जगह के नजदीक पहुंचे तो उन पर फायरिंग की गई और तरफेन के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। इस कार्रवाई में एक गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया। इलाके में आज दिन भर फोर्सेज की तलाशी कार्रवाई जारी रही। किश्तवाड़ जिले के केशवन जंगलाती इलाके में 4 फौजी एहलकार जख्मी होने की इत्तला है। जराये के मुताबिक इस इलाके में आज सुबह 11 बजे के करीब मिलिटेंटों और फोर्सेज के दरमियान उस वक्त झड़प शुरू हुई जब फौज और पुलिस की मुश्तरका टीम ने यहां मिलिटेंटों का ताक़ुब किया। जाए तसादुम उस जगह से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है जहां गुज़श्ता दिनों मिलिटेंटों की तरफ से मारे गए 2 विलेज डिफेंस गार्डों की लाशें पाई गई थी। इस वाक़े के बाद फोर्सेज ने केशवन जंगलाती इलाकों में वसी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। श्रीनगर जिले के जबरवन जंगलाती इलाके में आज सुबह फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। जराये के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर यहां ऑपरेशन शुरू किया और सुबह 9 बजे के आसपास तरफेन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। ताहम इस कार्रवाई में अभी तक किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। फोर्सेज की कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट की दूसरी मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एलजी ने ट्रस्ट की सताइश करते हुए संस्कृत जबान को आम करने के हवाले से ट्रस्ट से वाबस्ता हर शख्स की कोशिशों की सराहना की। वाज़ेह रहे कि मोबाइल संस्कृत गुरुकुल संस्कृत इन एवरी हाउस होल्ड मुहिम का एक हिस्सा है। इस मुहिम के लिए गाड़ी एसडी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन राकेश गंदोत्रा ने फराहम की है। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब पर ट्रस्ट के कई ओहदेदारान और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के एक वफद ने चेयरमैन एस अजीत सिंह की क़यादत में आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफद ने यूटी में सिख बिरादरी को दरपेश मुश्किलात के हवाले से एक याददाश्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश की। इस मौके पर कई मुतालबात भी एलजी के सामने रखे गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि उनकी नोट्स में लाए गए मुश्किलात को दूर करने और मुतालबात को पूरा करने के हवाले से मुअस्सर कार्रवाई की जाएगी। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के उसूलों पर चलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात, एहसासात और बुनियादी हकूक़ की पासदारी की है। आज ज़कूरा श्रीनगर में एक तकरीब पर मौजूद पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों के साथ तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लिए रियासत समेत खसूसी दर्जे की बहाली के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ कायम सरकार लोगों के मसाइल और मुश्किलात हल करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ जो वायदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। तकरीब पर पार्टी के सीनियर लीडर और MLA पांपोर हसनैन मसूदी और कई दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद थे।
साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने आज शहर खास के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हजरत बुलबुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुल्ला मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाहों पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मौसूफ के साथ सफ़ा कदल, नवा कदल और आली कदल वगैरह इलाकों में आम लोगों ने मुलाकात की और उन्हें दरपेश मुश्किलात और तरक्याती ज़रूरियात से आगाह किया। साबिक मरकजी वजीर ने उन्हें मुश्किलात को दूर करने और तरक्याती ज़रूरियात से मुतल्लिक मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी की। उन्होंने शालबुग आबी पनाहगाह का भी दौरा किया और ज़िला इंतज़ामिया से इस पनाहगाह की तरफ फ़ौरन तवज्जो देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी ने आज किश्तवाड़ में इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 119वें सालाना दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर मौसूफा ने इस इदारे के तदरीसी अमले और तलबा को उनकी हसूलियाबियों के लिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नई एजुकेशनल पॉलिसी को अमलाने के हवाले से बोर्ड के इकदामात इत्मीनान बख्श हैं। उन्होंने कहा कि नई एजुकेशनल पॉलिसी को अमलाने के हवाले से बोर्ड के इकदामात इत्मीनान बख्श हैं। उन्होंने कहा कि यूटी में वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तमाम तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सहूलियात को वसअत देने के काफ़ी मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मौसूफा ने कहा कि यह अमर काबिल ज़िक्र है कि इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात तालीमी और खेलकूद और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुकाबला जाती इम्तहान यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के लिए उम्मीदवारों की उम्र की ऊपरी हद में इजाफा किया है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ओपन मेरिट जुमरे के उम्मीदवारों के लिए यह हद 35 बरस, दर्ज फहरिस्त ज़ातों से वाबस्ता उम्मीदवारों और ज़ेर मुलाजमत उम्मीदवारों के लिए 37 बरस और जिस्मानी और ख़ास जुमरे के उम्मीदवारों के लिए 38 बरस मुकर्रर की गई है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में आज फनकार कश्मीर फेस्टिवल के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में आर्ट और कल्चर सेक्टर की तरफ खसूसी तवज्जो देने की वादाबंद है। उन्होंने इस मौके पर इंतज़ामिया के इन इक़दामात को उजागर किया जो यहाँ के सकाफती विरसे को महफूज रखने और फ़रोग देने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मकामी फ़नकारों के लिए मवाफिक प्लेटफार्म दस्तयाब रखने की वादाबंद है ताकि वो अपने फ़न का भरपूर मुजाहिरा करके इक़्तिसादी तौर बाइख्तियार बन सकें। ज़िला पुलिस कुलगाम ने चवलगाम शांगस इलाके से एक मनशियात स्मगलर वज़बटपोरा के आकिब बशीर लोन को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के हवाले से SSP कुलगाम साहिल संग्राल ने बताया कि पुलिस ने चवलगाम शांगस बाईपास पर एक नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार किए गए शख्स से 14 ग्राम ब्राउन शुगर जैसी शय बरामद की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मामला दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने आज सफापोरा गांदरबल में टैलेंट हंट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का मुशाहिदा किया। मकामी ट्रस्ट के एहतमाम से मुनक़दा इस टूर्नामेंट में 16 मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिलाड़ियों में ट्राफियाँ, नकद इनामात वगैरह तकसीम किए और उनके साथ इजहार ख्याल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आलमी दर्जे का खेलों से मुतल्लिक ढांचा कायम करने के सरकार के अज़म को दोहराया। मौसूफ ने नौजवानों से कहा कि वो अपनी पढ़ाई और खेल कूद में तवाज़ुन बरकरार रखकर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करके अपने मुस्तकबल को ताबनाक बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मानसबल झील में आबी खेलों के इनेकाद के हवाले से इम्कानात का जायज़ा लेने की पहले ही हिदायत जारी की है और इस झील को आबी खेलों के हवाले से एक अहम जगह के तौर पर तरक्की देने के हवाले से पहले ही माहिरीन के साथ राबिता कायम किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर 12 नवंबर को श्रीनगर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप मुनक्किद कर रहा है। वाज़ेह है कि यह कैंप मुल्की सतह के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम का हिस्सा है। इस मुहिम का मकसद पेंशनरों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट की अदायगी में मदद करना है। ये कैंप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेजिडेंसी रोड के मेन ब्रांच और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक GPO श्रीनगर में मुनक्किद किया जाएगा। एशिया के मीठे पानी के सबसे बड़े झील वुलर में बड़ी तादाद में कश्मीरी नेटिव गीज यानी कशर अंज की मौत वाक़ा होने की इत्तलात है, जिसकी वजह से माहिरीन और मकामी लोगों में तशवीश पाया जा रहा है। इस सिलसिले में चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बांदीपोरा डॉक्टर GN लो ने बताया कि इब्तदाई तहकीक से पता चला है कि यह अमवात एक बीमारी यानी रेनखेत की वजह से वाक़ा हुई है। उन्होंने कहा कि ताहम इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महकमे ने हंगामी इक़दामात के तौर पर मुतासर परिंदों को वैक्सीन और अद्विया देने का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि किसी भी मुहाजिर परिंदे को यह इन्फेक्शन नहीं हुआ है।
संतूर नवाज और मशहूर मौसीकार पंडित अभय रुस्तम सोपोरी ने कश्मीर की सूफियाना मौसीकी की रवायत के एक नायाब और पसंदीदा क्लासिकी आले वस्ल को दोबारा जिंदा किया है। तकरीबन 77 साल से मौसीकी के मंजरनामे से गायब वस्ल ने 1940 की दहाई में मादूम होने के बाद तारीखी वापसी की है। यह कारनामा कश्मीर की सकाफती मीरास के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम है। सूफियाना मौसीकारों ने वस्ल के बदले डुकरा और बाद में तबला अपनाना शुरू किया था, क्योंकि 1947 में कश्मीर पर कबायली हमले के दौरान सोपोरी खानदान का वस्ल गायब हुआ था। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम कल खत्म होने वाली है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर राय दहनगान को रागिब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बोकारो में चंदन कियारी असेंबली हल्के में एक रैली से खिताब किया। बाद में उन्होंने एक और रैली से भी खिताब किया और एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मंशूर संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र से रियासत के अवाम की उमंगों की अक्कासी होती है। दरियासना कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए आज महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद का चुनाव मंशूर जारी किया। क्यूएस आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी एशिया 2025 में 7 भारतीय इदारों ने सरफहरिस्त 100 इदारों में अपनी जगह बनाई है। भारत की 2 यूनिवर्सिटियां सरफहरिस्त 50 इदारों में शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने 44वां मकाम हासिल किया है। एक बयान में वजारत तालीम ने कहा कि दर्जाबंदी का यह एडिशन बरअज़्म एशिया में आला तालीम के शोबे में भारत की मुतासिर कुन कारकर्दगी को नुमायां करता है। IIT बॉम्बे ने 48वां मकाम हासिल किया है, जबकि IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर भारतीय इदारे सरफहरिस्त 100 आला इदारों में शामिल हैं। इससे तालीम के शोबे में भारत की शानदार कारकर्दगी जाहिर होती है। कनाडा पुलिस ने इस महीने की 3 तारीख को ब्राम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद झड़प के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी की है। एक मंदिर पर मुजाहरे के दौरान हरीफ मुजाहिरीन के दरमियान तकरार के बाद हाथापाई हुई थी। इस वाक़े की छानबीन के लिए एक खसूसी जांच टीम बनाई गई है। भारत ने इस हमले की मजम्मत की थी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस एहतजाज का नोटिस लिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय सफारतकारों को डराने धमकाने की एक बुज़दिलाना कोशिश और दानिस्ता तौर पर किया गया हमला करार दिया था। उन्होंने कनाडा में रहने वाले भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कनाडा की सरकार पर जोर दिया था कि वो इंसाफ और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए। एक अहम पेशरफ्त में जिसके भारतीय तलबा पर दूररस असरात पड़ सकते हैं, कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए तालीम की गर्ज से इजाजतनामा हासिल करने का SDA का एक अहम वसीला है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।